26 मार्च 2026 में ओलंपिक्स ने विमेन स्पोर्ट्स के लिए एक नया एलिजिबिलिटी रूल अनाउंस किया है जो 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक से अप्लाई होने वाला है। इस पॉलिसी के अंदर विमेंस कैटेगरी में compete करने के लिए जेनेटिक टेस्टिंग इंक्लूड की जा रही है। अब ये टेस्टिंग में क्या होता है, इसमें SRY जीन एक की फैक्टर है। अगर किसी एथलीट के बॉडी में ये जीन मिल गई तो उन्हें विमेंस कैटेगरी के लिए इनएलिजिबल माना जाएगा और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ कोर्स ट्रांसजेंडर विमेन एथलीट्स पर पड़ता है, जिन्हें विमेंस कैटेगरी में पार्टिसिपेंट करने से रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। अब कमेटी का कहना है कि ये स्टेप फेयरनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है और उनके हिसाब से मेल प्यूबर्टी के बाद कुछ फिजिकल एडवांटेजेस रह सकते हैं जो कंपटीशन को इम्पैक्ट करते हैं, इसलिए उन्होंने ये पॉलिसी बनाई है। लेकिन ये जो अप्रोच है इस पर काफ़ी डिसएग्रीमेंट है। साइंटिस्ट और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स कह रहे हैं कि जब आप सेक्स और परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो सिर्फ एक सिंगल जेनेटिक मार्कर से उसे डिफाइन करना तो ओवर सिंप्लीफिकेशन है। SRY जीन सेक्स डेवलपमेंट का सिर्फ एक हिस्सा है और ये अपने आप परफॉर्मेंस या फिजिकल कैपेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो साथ ही एक्सपर्ट्स ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि ऐसे रूल्स तो हिस्टोरिकली सिर्फ ट्रांस एथलीट्स तक लिमिटेड नहीं रहे हैं, इनका असर तो औरतों पे भी पड़ा है। पास्ट में जब सेक्स टेस्टिंग इम्प्लीमेंट हुई तब काफ़ी सिसजेंडर विमेन भी स्क्रूटनी के सब्जेक्ट बनी थी, स्पेशली वो जो रेगुलर फिजिकल नॉर्म्स या कन्वेंशनल्स तरह की नहीं दिखती। और ये स्क्रूटनी सब पर इक्वली अप्लाई नहीं होती है। ग्लोबल साउथ की जो औरतें हैं, खासकर जो अफ्रीकन और एशियन एथलीट्स हैं, उनकी क्वेश्चनिंग और टेस्टिंग ज़्यादा होती है। इसलिए ये डिबेट सिर्फ एक रूल तक लिमिटेड नहीं है, ये तो इस बात पर भी फोकस कर रहा है ना कि फेयरनेस कैसे डिफाइन की जाएगी और कौन उस डेफिनेशन के अंदर रियली फिट होगा। विल इट ओनली बी वाइट फीमेल एथलीट्स?